हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन राइट स्टडी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सो स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की कर रहे हो, चाहे एसएससी की, रेलवे की, पटवारी की, डिफेंस एग्ज़ाम की या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस को। ये टॉप 100 क्वेश्चन है, जो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आए हुए भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, मतलब कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष या डी 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है डी 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 65 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी 75 वर्ष या डी कोई आयु सीमा नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, कोई आयु सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार या डी कोई सीमा नहीं। तो इसका भी राइट आंसर है डी, कोई सीमा नहीं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ए प्रत्यक्ष रूप से, बी अप्रत्यक्ष रूप से, सी मनोनयन द्वारा या डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ए सूची पद्धति, बी संचयी मत पद्धति, सी सापेक्ष बहुमत पद्धति या डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इसका राइट आंसर है डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ए संसदीय समिति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी निर्वाचन आयोग या डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है डी, उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ए 10-10, बी 20-20, सी 50-50 या डी 100-100। तो इसका राइट आंसर है सी 50-50, यानी 50 ही प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? ए भारत का नागरिक हो, बी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो या डी कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। तो इसका राइट आंसर है डी, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। यह अयोग्यता दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, सी अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसका राइट आंसर है बी, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? ए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी निर्वाचन आयोग द्वारा या डी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। इसका राइट आंसर है सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किस से करना सर्वाधिक उचित है? ए अमेरिका के राष्ट्रपति से, बी फ्रांस के राष्ट्रपति से, सी ब्रिटेन के सम्राट से या डी श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो इसका राइट आंसर है सी, ब्रिटेन के सम्राट से।
अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता या डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर है ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में या डी संसद में। तो इसका राइट आंसर है बी राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति ए राज्य का प्रधान है, बी राज्य का प्रधान नहीं है, सी केवल सरकार का प्रधान है या डी राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। तो इसका राइट आंसर है ए राज्य का प्रधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति या डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती है? ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी संसद में या डी मंत्रिपरिषद में। तो इसका राइट आंसर है बी राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी थल सेनाध्यक्ष या डी फील्ड मार्शल। तो इसका राइट आंसर है ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है? ए भारत का वास्तविक शासक, बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, सी राज्य और सरकार का अध्यक्ष या डी बहुमत दल का नेता। तो इसका राइट आंसर है बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी रक्षा मंत्री या डी सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? ए वह भारत का नागरिक हो, बी वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, सी उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो या डी वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो डी वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ए अमेरिका से, बी कनाडा से, सी जापान से, डी आयरलैंड से। तो इसका राइट आंसर है ए अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? ए महाभियोग लगने पर, बी रिश्वत लेने पर, सी प्रधानमंत्री के कहने पर या डी संसद में वक्तव्य न देने पर। तो इसका राइट आंसर है ए महाभियोग लगने पर। अगला क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो इसका राइट आंसर हो गया डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ए 7 दिन, बी 14 दिन, सी 30 दिन या डी 60 दिन। तो इसका राइट आंसर है बी 14 दिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, बी सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सी सदन के कुल सदस्यों में से बहुमत सदस्य या डी सदन के विशेष बहुमत। तो इसका राइट आंसर है बी सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? ए सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, बी न्यायालय के ट्रायल द्वारा, सी महाभियोग द्वारा या डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका भी राइट आंसर हो गया सी महाभियोग द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? ए, वह कृत्य अविधि मान्य होंगे। बी, वह कृत्य विधि मान्य होंगे। सी, उन कृत्यों की पुष्टि करके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, वह कृत्य विधि मान्य होंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। बी, प्रधानमंत्री। सी, अटॉर्नी जनरल। या डी, महाधिवक्ता। तो इसका राइट आंसर है ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ए, अनुच्छेद 58। बी, अनुच्छेद 60। सी, अनुच्छेद 66। या डी, अनुच्छेद 70। तो इसका राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 60। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ए, राज्यसभा सदस्य। बी, विधान परिषद सदस्य। सी, उपराष्ट्रपति। या डी, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है डी, राष्ट्रपति के समय। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ए, चुनाव आयोग। बी, संसद। सी, उच्चतम न्यायालय। या फिर डी, उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है सी, उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? ए, अनुच्छेद 55। बी, अनुच्छेद 68। सी, अनुच्छेद 69। या डी, अनुच्छेद 71। तो इसका राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 71। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? ए, 1 माह। बी, 2 सप्ताह है। सी, 1 सप्ताह है। या फिर डी, 3 सप्ताह है। तो इसका राइट आंसर है बी, 2 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ए, 6 वर्ष। बी, 5 वर्ष। सी, 4 वर्ष। या डी, 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ए, अनुच्छेद 54। बी, अनुच्छेद 56। सी, अनुच्छेद 57। या डी, अनुच्छेद 58। तो इसका राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 56। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं? ए, संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य। बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। या डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर है बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है, सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता। 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। सी, कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है। डी, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। या फिर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ए, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। बी, लोकसभा के द्वारा। सी, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। या डी, संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर है डी, संसद द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। ए, संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव। बी, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव। सी, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश। या डी, संसद द्वारा महाभियोग। तो इसका राइट आंसर है डी, संसद द्वारा महाभियोग। राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? ए, लोकसभा। बी, राज्यसभा। सी, संसद के किसी भी सदन में। या डी, उच्चतम न्यायालय में। तो इसका राइट आंसर है सी, संसद के किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यह है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ए, अविश्वास प्रस्ताव लाकर। बी, संविधान संशोधन में। सी, कानूनी कार्यवाही में। या डी, महाभियोग द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महाभियोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ए, किसी भी आधार पर। बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर। सी, राज्य विधानसभा को भंग करने पर। या डी, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो इसका राइट आंसर है बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? ए, उपराष्ट्रपति। बी, महान्यायवादी। सी, लोकसभा अध्यक्ष। या डी, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? ए, राज्यपाल। बी, प्रधान सेनापति। सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। या डी, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट है सी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह त्याग पत्र किसे देंगे? ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। सी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को। या डी, भारत के प्रधानमंत्री को। तो इसका राइट आंसर है बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ए, प्रधानमंत्री को। बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। सी, लोकसभा अध्यक्ष को। या डी, भारत के महान्यायवादी को। तो इसका राइट आंसर है सी, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप कौन कार्य करेगा? ए, संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार। बी, भारत के अटॉर्नी जनरल। सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। या डी, भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ए, प्रधानमंत्री। बी, उपराष्ट्रपति। सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। या डी, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ए, 5 वर्ष। बी, 1.5 वर्ष। सी, 1 वर्ष। या डी, 6 माह। तो इसका राइट आंसर है डी, 6 माह। 6 माह के अंदर चुनाव करवाने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ए, वीवी गिरी। बी, ज्ञानी जेल सिंह। या सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। या डी, आर वेंकट रमन। तो इसका राइट आंसर है बी, ज्ञानी जेल सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। सी, वीवी गिरी। या डी, ज्ञानी जेल सिंह। तो इसका राइट आंसर है डी, ज्ञानी जेल सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे तो ए, वीवी गिरी। बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सी, फरुखुद्दीन अली अहमद। या डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, वीवी गिरी।
अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या डी वीवी गिरी। तो इसका राइट आंसर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? ए वीवी गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी ज्ञानी जेल सिंह या डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर है ए वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति में चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या डी नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका राइट आंसर है डी नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी ज्ञानी जेल सिंह या डी सी गोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर है डी सी गोपालाचारी कभी भी अभी तक राष्ट्रपति नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी किसी भी उच्च न्यायालय को या डी उपरोक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर है बी राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 129, बी अनुच्छेद 132, सी अनुच्छेद 143 या डी अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री या डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ए राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री या डी संघीय मंत्री परिषद। तो इसका राइट आंसर है डी संघीय मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? ए 1962 में, बी 1971 में, सी 1975 में या डी कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी कभी नहीं। अभी तक कभी भी आर्थिक संकट की घोषणा नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो इसके ऑप्शन है ए राजेंद्र गडकर, बी एच कानिया, सी पी एन भगवती या डी एम हिदायतुल्ला। तो इसका राइट आंसर है डी एम हिदायतुल्ला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? अगला क्वेश्चन, इसके ऑप्शन है ए लोकसभा का सत्र बुलाना, बी लोकसभा का विघटन करना, सी लोकसभा का सत्राह्वान करना या डी किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना। तो इसका राइट आंसर है डी किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ए प्रधानमंत्री, बी विदेश मंत्री, सी राष्ट्रपति या डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है सी राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? ए साधारण विधेयक, बी गैर सरकारी विधेयक, सी धन विधेयक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी धन विधेयक। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? ए जेबी वीटो, बी निलंबनकारी वीटो, सी अनैतिक वीटो
या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है बी, निलंबनकारी वीटो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय सॉरी दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ए राज्य सूची, बी संघ सूची, सी राज्य व संघ सूची या डी राज्य व समवर्ती सूची? तो इसका राइट आंसर है डी, राज्य व समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं करता है? ए संघीय सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची या डी राज्य सूची व समवर्ती सूची? तो इसका राइट आंसर है सी, राज्य सूची। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करता है? तो इसके ऑप्शन है, ए जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो, बी जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, सी जब दोनों सत्र में हो, या फिर डी जब दोनों सत्र में न हो? तो इसका राइट आंसर है सी, जब दोनों सत्र में हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे ए संशोधित कर सकता है, बी अस्वीकार कर सकता है, सी अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है, या डी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है? तो इसका राइट आंसर है डी, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या डी ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 54, सी अनुच्छेद 55 या डी अनुच्छेद 57? तो इसका राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? ए फरुखुद्दीन अली अहमद, बी एन संजीव रेड्डी, सी ज्ञानी जेल सिंह या डी आर वेंकटरमन? तो इसका राइट आंसर है बी, एन संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या डी वीवी गिरी? तो इसका राइट आंसर है सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सत्तर के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो ए थल सेनाध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी तीनों सेनाध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ए उपराष्ट्रपति की, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डी राज्यपाल? तो इसका राइट आंसर हो गया ए उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत राष्ट्रपति करता है? ए भारत का महान्यायवादी, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी एक राज्य का राज्यपाल या डी उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो गया डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति या डी इसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो गया सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की नहीं होती है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी सेना प्रमुख या डी इसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ए लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बी चुनाव आयुक्त, सी राज्यपाल या डी लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर है सी राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी राजकीय भाषा आयोग, डी संघ लोक सेवा आयोग? तो इसका राइट आंसर है बी योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी भारत के राष्ट्रपति या डी किसी का भी नहीं? तो इसका राइट आंसर है सी, भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है।
अगला क्वेश्चन है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ए राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? ए 14, बी 16, सी 18 या डी 12। तो इसका राइट आंसर है ए 14। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह ए क्षमा प्रदान करें, बी न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, सी आपातकाल की घोषणा करें या डी अध्यादेश जारी करें। तो इसका राइट आंसर है बी न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? ए प्रतिवर्ष, बी लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, सी ए व बी दोनों, डी न तो ए और न ही बी। तो इसका राइट आंसर है सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? ए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या डी नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो इसका राइट आंसर है बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ए केवल राष्ट्रपति को, बी राज्यपाल को, सी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इसका राइट आंसर है ए केवल राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? ए वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी संसद। तो इसका राइट आंसर है सी प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? ए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का, बी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, सी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का या डी संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उनका सत्रावसान करने का। तो इसका राइट आंसर है बी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अधिकारों को हस्तगत करने का। अगला क्वेश्चन है, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, बी एक सदन द्वारा विधेयक को प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, सी एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना या डी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। अगला क्वेश्चन है, किसी स्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? ए लोक लेखा समिति, बी लोकसभा, सी संसद या डी किसी भी स्तुति की जरूरी नहीं। इसका राइट आंसर है डी किसी भी स्तुति की जरूरी नहीं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 85, सी अनुच्छेद 86 या डी अनुच्छेद 101। तो इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 74। अगला क्वेश्चन है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? ए संसद, बी मंत्रिमंडल, सी प्रधानमंत्री या डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है डी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए भारतीय राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किन को संसद के पटल पर रखवाए? पहला, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, बी लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, सी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को या चौथा ऑप्शन है
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है केवल पहला, बी कहता है केवल 2 और 4, सी ऑप्शन कहता है केवल ए पहला, तीसरा और चौथा, डी ऑप्शन कहता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी चारों। तो इसका राइट आंसर है सी, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, सी प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। यदि इसमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है बी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो ए प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, बी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, सी सविवेक से, या डी संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। तो इसका राइट आंसर है बी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। और हमारा आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राज्यसभा के सभापति, सी राष्ट्रपति, या डी महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर है सी राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने लगभग राष्ट्रपति को कवर कर लिया है और ये टॉप क्वेश्चन है और ये लगभग एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।